नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही है, लोगों को रोजगार दिला रही है ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अगर उनके पास रोजगार होगा तो वो सही और गलत की पहचान कर पाएंगे और अपने परिवार का सही ढंग से परवरिश कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे इचाक प्रखंड के रजडेरवा झील, जो आज के समय में पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। इचाक प्रखंड भी कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और आज नक्सल मुक्त है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लोग वहाँ के जागरूक हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। नक्सलवाद के पूर्व गर्भ में अब खूबसूरती और रोजगार का नया केंद्र बन रही है रजडेरवा झील। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए चर्चित रहा हजारीबाग का इचाक प्रखंड आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जा रहा है। रजडेरवा झील अब पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हजारीबाग के रजडेरवा झील के पास, जो कि एक समय ये इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वन विभाग के सहयोग के कारण ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ पर सैलानियों को कौन कौन सी सुविधा मिल रही है, आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम आकाश कुमार, मैं मटवारी हजारीबाग से। ये मेरा तीसरा ट्रिप है। एक बार मैं आया था 2013 में, 14 में और ये 2025 में। 2025 में झील में आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या अंतर पा रहे हैं? जी, जैसा देख के गए तो 10-12 साल पहले, आज भी वैसा ही है। कोई ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा लगता है देखकर। जी, शहर की भाग दौड़ से बचने के लिए एक बार ज़रूर आएँ शहरवासी यहाँ पे। बहुत बड़ा पार्क है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा पार्क है। जल का स्तर काफ़ी बड़ा है पहले से, और जल तो ज़रूरी है ही सब जीवों के लिए। जलीय जीवन है और जीव लोग भी पानी पीते आके यहाँ पे। मेरा परिचय सर, मैं झुमितले से हूँ। दीनानाथ प्रसाद नाम है मेरा। मैं हमेशा यहाँ आते जाते रहता हूँ, चूँकि ये प्राकृतिक शांति का बहुत खूबसूरत जगह है सर। प्रकृति से प्रेम जितना जिनको प्रेम है ना, वो ज़रूर यहाँ आएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है और आर्टिफिशियल डैम है ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ जीव जंतु को इतना प्रेम मिलता है, पानी मिलता है। इससे कई तरह का फ़ायदा है। मछली पालन भी आप कर सकते हो। जो यहाँ जंगली जानवर हैं उनको पानी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि मछली पालन के सिवा और भी क्या चीज़ है कि खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें फूल पौधे भी खिलते हैं, कई तरह का चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ बोटिंग, मनोरंजन और सुरक्षित माहौल के साथ साथ सैलानियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। चारों तरफ घने जंगल और हसीन वादियों से घिरी यह झील न सिर्फ मन मोह लेती है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को रोजगार भी दे रही है। देखिए सर, एक्चुअली जहाँ तक हमें जानकारी है सर, इतिहास के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी हमें, क्योंकि मैं हिस्ट्री बेस से नहीं हूँ, लेकिन पूरे इंडिया में ये पहला ये जगह है, ये सेंटर जो है हम लोग का, ये जो जंगल है वहाँ ये पहला है जहाँ टाइगर ट्रैप है, जहाँ पे बाघ को पकड़ा जाता है। पूरे इंडिया में ये पहला पॉइंट है सर। इसी जंगल के अंदर में है, जहाँ से आप आते हो, एंट्री करते हो, तो एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है। दूसरी बात है सर कि अभी लेटेस्ट जो भी DFO आए होंगे, हमें उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि सोलर पैनल चैनल लगे उन्होंने लगाया है। चूँकि यहाँ पे सर ठंड के समय में विदेशी पक्षी भी आते हैं। पानी का बहुत अच्छा जगह है, ये बहुत सारा पानी है। तो यहाँ पे जीव जंतु जो अगल बगल जंगल में जो भी रहते हैं, वहाँ पे बोटिंग भी होता है सर। यहाँ एक स्पेशलाइजेशन ये भी है। बहुत खूबसूरत जगह है। उसके साथ साथ विदेशी पक्षी जो आते हैं उनको जल कीड़ा करने का मौका मिलता है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जो विदेश से, साइबेरिया से पक्षी आते हैं यहाँ, जो 1000 किलोमीटर दूर हैं सर, हिमालय से ऊपर उठ के आते हैं, तो हमारे यहाँ बैठते हैं, इस झील में बैठते हैं। ये बहुत गौरव की बात है और हम चाहेंगे सर इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए। ये खुशी की बात होगी, गौरव की बात होगी। सर, मेरा नाम किशोर लकड़ा है। हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर काम करता हूँ। मैं डेली बेज कर रहा हूँ। रजडेरवा झील की बात करते हैं। झील की क्या मुख्य क्या है, इस झील की क्या खूबी क्या है? ये सर झील
बहुत अच्छे जगह में बना हुआ है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक सबसे बढ़िया जगह में बना है। ये झील में बहुत तरह तरह के विदेशी पंछी भी आते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर भी आते हैं, जैसे हिरन हुआ, चितला हुआ, भेंटरा, कोटरा, क्या बोलेंगे, ये सांभर है ना। इस तरह के विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पानी पीने आते हैं। और झील का विशेषता है कि ये ज़्यादातर ये पानी, जानवरों के पानी के लिए ये ज़्यादा सुंदरता है। और यहाँ पर्यटक लोग जो आते हैं वो ये बोटिंग के लिए भी है। इचाक मुख्य मार्ग से NH 33 होते हुए महज 10 किलोमीटर दूर रजडेड़वा में वन विभाग ने वन विश्रामागृह भी बनवाया है। झील के किनारे बना यह खूबसूरत डैम और बोटिंग की सुविधा पर्यटकों को खासा लुभाती है। वन विभाग ने यहाँ कई बोट्स उपलब्ध कराई है ताकि सैलानी प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकें। मैं समीर अंसारी, मैं अमृत नगर से हूँ, यहीं से हूँ। मैं यहाँ पे मतलब आज से 10 साल पहले भी आ चुका हूँ और आज भी आया हूँ, तो जैसे का तैसा है। और बहुत सारा कुछ जो डेवलप होना चाहिए तो वो डेवलप भी हुआ यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी जगह है। आप बीच में झील है, आपका एक कैंटीन है, और उसका फिर सर ऐसा है ना कि जिसको नेचर से प्यार है या जिसे नेचर से लव मोहब्बत है तो वो आएगा तो यहाँ पे मोहित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैठ के बात करना, सुकून जो है वो आपको सिटी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोटिंग वगैरह है, आप बोटिंग कर सकते हो, यहाँ आप इंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो, कैंटीन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे पानी का स्तर भी बहुत बढ़ चुका है और यहाँ पे विदेशी पक्षी वगैरह भी आते हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको घूमने जैसा है, आकर्षित करती है। मेरा नाम अहमद अंसारी है, मैं विष्णुगढ़ नवादा से आया हूँ। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिली देखने के लिए, नेचुरल भी बहुत अच्छा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, बोटिंग वोटिंग सब होता है यहाँ पे, अच्छा लगा अनुभव। थोड़ा इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। हम आपके चैनल से बता सकता हूँ कि थोड़ा डेवलप एरिया हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टूरिस्ट भी लोग इधर आके घूम सकते हैं। अच्छा मतलब फ्रेश हवा, सुकून, शांति, बहुत अच्छा है। एक बार अगर सो बिहार या झारखंड आदमी आएगा ना तो यहाँ पे बहुत सुकून है। ऐसा एकदम माइंड फ्रेश है, एकदम सुकून, हवा भी बहुत अच्छा है। यहाँ का नेचुरल भी बहुत अच्छा है, पंछी, हर एक चीज़ देखने के लिए बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ झील भी है, बोटिंग भी होता है। ऐसा देख के आदमी को एकदम दिल खुश हो जाता है। रजडेड़वा झील हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। रांची हवाई अड्डे से यहाँ की दूरी करीब 91 किलोमीटर है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य वन जीवों के संरक्षण और दुर्लभ वनस्पतियों की रक्षा के लिए बनाया गया है। छोटा नागपुर पठार पर बसा यह अभयारण्य साल के घने जंगलों से ढका हुआ है। मेरा नाम लालकेश्वर महतो है। मैं यहाँ बोटिंग करवाता हूँ। पर्यटक लोग आते हैं, सब बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश के भी आते हैं, सबको बोटिंग करवाता हूँ। पर हेड 25 रुपया है। देखिए यहाँ जल स्रोत काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी दिन में नहीं सूखता है पानी, और तरह तरह के जानवर यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पे भीड़ कब होता है, किस महीने ज़्यादा होता है? भीड़ यही ठंडा के मौसम में होता है भीड़। क्या कोई अप्रवासी पक्षी जो साइबेरियन पक्षी हाँ, वो आते रहते हैं, साइबेरियन पक्षी, विदेशी पक्षी आते हैं सीजन में। हम लोग का जो पर्यटन का मुख्य क्षेत्र है वो हजारीबाग सेंचुरी के अंतर्गत वो रजडेड़वा झील है। उसके आसपास जो इस्टेब्लिशमेंट हम लोग का कॉटेजेस हैं, कैंटीन है वहाँ पे, NIC है वहाँ पे, साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे बोटिंग का भी प्रबंध किए हुए हैं। और झील होने के नाते वहाँ पे विंटर सीजन में खास करके प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, तो बर्ड वॉचर्स के लिए भी वहाँ पे सुविधाएं हैं। तो जो भी इंथुजियास्ट बर्ड वॉचर हैं उनके लिए भी उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि हजारीबाग सेंचुरी को ज़रूर विजिट करें। और यहाँ पे और हम लोग देखेंगे तो हजारीबाग जो एरिया है वो वल्चर जोन में भी आता है। तो यहाँ पे जो लुप्त प्राय गिद्धों की प्रजातियाँ भी आपको हजारीबाग सेंचुरी के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और कुछ रेयर स्पीसीज़ भी हैं वहाँ पे, जैसे कि
इंडियन ग्रे उल्फ जो कि थ्रेटन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उसका भी पर्यावास जो है हजारीबाग सेंचुरी के अंदर पड़ता है। हजारीबाग शहर से महज 19 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में रजडेरवा झील के अलावा बाघमारा डैम और धमधमा माद भी देखने लायक है। प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। नक्सलवाद की छाया से निकलकर आज यह क्षेत्र विकास और पर्यटन की नई मिसाल पेश कर रहा है। हाँ सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, तो आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट द नेचर। और मैं बच्चे को ऐसे ही नेशनल पार्क आने से पहले भी, इवन जब मैं छोटी भी थी तब से मुझे नेचर बहुत पसंद आया है। एक्चुअली मैं आपको ये बताती हूँ, मैं 30 इयर्स बैक मेरी मम्मी यहाँ वर्क करती थी हजारीबाग में। मैं उसके बाद मैं आ रही हूँ, मैं अभी देख रही हूँ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ, लेकिन और ज़्यादा मैं डेवलपमेंट देखना चाहती हूँ। लेकिन एक पॉजिटिव थिंग ये है कि ये जो नेचर, जो झारखंड का जो ब्यूटी है नेचर, ये जो जंगल, मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी, एनिमल्स। सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारे नेशनल पार्क्स देखे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी है, लेकिन यहाँ जो पीस मिल रहा है, यहाँ जो द मेन थिंग इज़ द पीस, जो मुझे और कहीं नहीं मिला। और यहाँ जो नेचर से जो मिल रहा है ना, एक्चुअल में जो होना चाहिए, कोई दिखावटी नहीं है, जो एक्चुअल व्हाट नेचर जो था पहले से, जो ट्राइबल्स के टाइम में था, मुझे अभी भी एज बीइंग अ टीचर, जो हम लोग जो पहले पढ़े हैं या मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वही सब चीज़ें मुझे मिल रही है। ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह इचाक प्रखंड के रजडेरवा झील किस तरह लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है और यहाँ के आसपास के जितने लोग हैं उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे हजारीबाग। हजारीबाग जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब नक्सल मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पर चलाया जा रहा है वन विभाग द्वारा। तो चलिए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। गांव का विकास हो या ग्रामीणों को रोजगार और उन्नत खेती का अवसर, वन विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में वन विभाग द्वारा निर्मित चेक डैम ने कैले गांव के किसानों और ग्रामीणों की जिंदगी आसान बना दी है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नया सवेरा। आज मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के कैले गांव में। यहाँ वन विभाग द्वारा निर्मित चेक डैम से यहाँ के लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। ये समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लोग विकास के मुख्य धारा से पीछे थे, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं और अपने विकास के मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार महतो, नेशनल पार्क कैले। अगर हम आपके वन विभाग की बात करते हैं, वन विभाग के द्वारा यहाँ पे चेक डैम बनाया गया है जी। इस चेक डैम के बनने से क्या फायदा होगा? इसमें से खेती बाड़ी, सरसों रबी वगैरह सब निकाल लेते हैं, गेहूँ वगैरह, प्याज वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं पटा के, तालाब के सुविधा से। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तालाब नहीं था तो बहुत परेशानी जाता था, धान उनका दिक्कत करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो कितनी आमदनी बढ़ी आपको जब से ये डैम बना है? कितनी आपकी आमदनी बढ़ी? इसमें से मेरा बराबर का खेती चल रहा है, मतलब गर्मी में 2 महीना नहीं होता है ना, तो कंटिन्यू मेरा खेती चलते ही है तालाब के कारण से। किस किस चीज़ की खेती करते हैं? टमाटर भी लगा लेते हैं, बैगन वगैरह सब कुछ लगा लेते हैं, आलू, सरसों, बैंगन, ये सभी चीज़ रोप लेते हैं। मतलब क्या हो गया, चना भी हो गया, ये सब चीज़ लगा लेते हैं। पूरा जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी सारे जीव जंतु भी रहते हैं। वो सब भी कितना फायदा हो रहा है? वो सब भी आता है, दिन में भी पानी पी के चला जाता है, रात में भी आता है, सुबह शाम घूम के चला जाता है। बंदर भी। अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में भी काफ़ी सारे पूजा पाठ होते हैं, हाँ। धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, छठ पूजा होता है। सबका सुविधा यहीं पे है और दूसरे जगह पे नहीं जाता है। तो क्या वन विभाग को क्या बोलना चाहते हैं और क्या वन विभाग से क्या आप लोग चाहते हैं? वन विभाग से वही चाहते हैं कि सेफ रखे और क्या है। यह चेक डैम न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है, बल्कि खेती बाड़ी को भी नई ऊंचाई दे रहा है। हजारीबाग वन विभाग द्वारा बनाया गया यह चेक डैम कैले गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है। बारिश का पानी रोककर
यह भूजल स्तर को रिचार्ज कर रहा है। इस चेक डैम बनने से हम लोग को बहुत सारा लाभ हुआ है। खेती बाड़ी करने में सुविधा हो रहा है और जो खेती हम लोग को यहाँ बंजर भूमि है, ऐसे देख रहे हैं आप लोग भी कि यहाँ पथरीला कंकरीला ज़मीन है और पहले उपजाऊ एकदम नहीं के बराबर होता था। ये चेक डैम बनने से हम लोग को ये उपज बढ़ गया और मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है। खेती बाड़ी से हम लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जीविका बढ़िया से पाल रहे हैं। देखिए सिंचाई में हम लोग आलू और टमाटर, मूली और धनिया वगैरह वगैरह का खेती कर रहे हैं। इसमें पहले कुछ नहीं होता था, अभी मतलब ये पानी जमने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो दिए हैं हम लोगों को, इससे पानी जम गया तो कुआं का भी लेयर बढ़ गया है, उससे सिंचाई करने में भी हम लोग को सुविधा हो रहा है। प्लस में सामने पानी है तो सिंचाई देते हैं तो नमी रहता है, नमी रहने से उपजाऊ तो बढ़ता ही है, ये तो आप जान ही रहे हैं। जिससे किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। नतीजतन फसल उत्पादन बढ़ा है और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही पशुओं के लिए भी अब पानी की कोई कमी नहीं रह गई है। पहले जहां ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था, वहीं अब चेक डैम से घर के पास ही पानी उपलब्ध है। हम लोगों को इसमें दो फायदा तो ज़्यादा हुआ है हम लोगों को। एक तो छठ व्रत जो होता है, हम लोगों को जान ही रहे हैं आप लोग कि छठ व्रत होता है, उसमें हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं, जो पानी है अवेलेबल इसलिए। और दूसरी बात कि हम लोगों का जो जब मृत्यु का जो आता है कार्यक्रम, उसमें भी हम लोग मना रहे हैं। उसमें भी पहले असुविधा होता था, अब सुविधा हो गया, नहाने धोने के लिए सब कुछ हो गया। अब जब से हम लोग देख रहे हैं तालाब बना है, तब से दिन में भी बहुत सारे जंगली जीव आते हैं और हम लोग को भी जो पशु पाले हैं उस सब को भी लाभ हुआ और जंगली को भी लाभ हुआ। हम लोग देखते हैं कि दिन में भी आता है हिरन वगैरह और बंदर उंदर सभी लोग पानी पीते हैं और लगभग गर्मी में रह ही जा रहा है यहाँ पर पानी। वन विभाग को तो खैर इस पानी की सुविधा देने के लिए धन्यवाद देते हैं हम लोग, और कहते हैं कि अगर थोड़ा सा और इसमें ध्यान दे दिया जाए, गहरीकरण कर दिया जाए, तो हम लोगों का और सुविधा बढ़ जाएगी, यही कहेंगे। दैनिक कार्यों से लेकर पशुओं को पानी पिलाने तक हर काम आसान हो गया है। इस चेक डैम ने जल संरक्षण के साथ साथ क्षेत्र में पानी की पुरानी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वन विभाग का यह छोटा सा प्रयास कैले गांव के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। नेशनल पार्क हजारीबाग से हम कल खेती के गृहस्थी काम करते हैं, बहुत दिन से खेती कर रहे हैं मैंने खेती करते हैं, मैंने जानवर से परेशान है। मैंने टमाटर करते थे आलू करते थे, फिर भी आलू भी खत्म और टमाटर भी खत्म हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है मेरा। दीपक कुमार महतो, वही खेती बाड़ी करते हैं और तो हो रहा है बहुत दिन से, लेकिन हम जब से अब पैदा हुए तभी हम जानेंगे। मैंने उतना दिन से जान रहे खेती हो रहा है, पहले भी हो रहा था। सिंचाई होता था कुआं वहाँ से, प्लस में भी तालाब से भी होता था। लाभान्वित हो रहे हैं कि अब चेक डैम बन गया तो सब चीज़ का सिंचाई हो रहा है बढ़िया से, जैसे कि ये सरसों उरसों पटाने में साधन हो रहा है बढ़िया से। बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा आया है, कहीं नहीं था तो लगभग ये सब पूरा परतीय रहता था, और आया है तो अब खेती बाड़ी कुछ हो रहा है, कुछ का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में हमने आपको दिखाया किस तरह रजडेरवा झील पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो वहीं दूसरी ओर हम आपको लेके गए हजारीबाग। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही, और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी आपको कोई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से भटके हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो उन्हें जानकारी दीजिए कि किस तरह वो लाभान्वित हो सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ करके। तो चलिए अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।